नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। 24 घंटे के भीतर मां की गोद में लौटा एसएनएमसीएच से चोरी हुआ नवजात। पुलिस की तत्परता से परिजनों में खुशी। जर्जर सड़क को लेकर आर पार की लड़ाई। सिजवा साइडिंग मार्ग पर कोलियरी मजदूर यूनियन का धरना। फुसरो में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। ज्योति कलश यात्रा का भव्य स्वागत। धनबाद के नए डाक अधीक्षक बने रूपक कुमार सिन्हा। पदभार ग्रहण कर कार्यप्रणाली का लिया जायजा। राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने दिखाया जज्बा। अब खबर विस्तार से। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत AKWMC के TCC चेक पोस्ट से सिजवा साइडिंग तक जर्जर सड़क की समस्या को लेकर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियनों ने धरना शुरू कर दिया है। यूनियन की जनरल कमेटी सेक्रेटरी सनी सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क मरम्मत की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने के दौरान सनी सिंह ने कहा कि सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व में प्रबंधन को पत्र देकर अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवरलोड स्वचालित वाहनों के परिचालन से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं सड़क खराब होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय रोशनी की कमी के कारण दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है, यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और परिवहन पूरी तरह बाधित किया जाएगा। अभी हम लोग धरना पे बैठे हुए थे यहाँ की जर्जर सड़क और उचित प्रकाश की व्यवस्था को लेके, जिसके कारण कई बार यहाँ पे स्थानीय चोटिल हो चुके हैं। कई बार आप प्रेस बंधु भी यहाँ पे गिर के चोटिल हो चुके हैं। ये खराब सड़क के कारण काफी नुकीले पत्थर हैं, जिसपे गिरने के कारण कई बार ये पत्थर जानलेवा साबित होते हैं, जिसके कारण आज हम लोग आंदोलनरत हैं। अभी थोड़ी देर पहले कतरास एरिया के APM साहब आए हुए थे और उनसे सकारात्मक वार्ता हुई है, जिसपे उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है और कहा है इन सभी मांगों पे सकारात्मक पहल वो करेंगे। और कल इन सब मुद्दों पे हमारे यहाँ के स्थानीय प्रबंधक GM साहब से वार्ता होगी, जिसमें हम यूनियन के सभी पदाधिकारी और यहाँ के आम जन यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें कि हम लोग उनको अपना परेशानियों से अवगत कराएंगे और हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे। अन्यथा हम सभी यहाँ पर जोरदार आंदोलन कर पूरे कतरास एरिया का। धनबाद मुख्य डाकघर को नया नेतृत्व मिल गया है। रूपक कुमार सिन्हा ने विधिवत रूप से धनबाद के नए डाक अधीक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिले की डाक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा प्रदान करना और सरकार की बचत योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मीडिया से बातचीत के दौरान नए डाक अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा ने अपनी कार्य योजना साझा की। उन्होंने कहा कि डाक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र और डाक जीवन बीमा जैसी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और आधार सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं को मुख्य डाकघर के चक्कर ना काटने पड़े। रूपक सिन्हा ने विभागीय टीम को पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। उनके पदभार संभालने के बाद डाक कर्मियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उम्मीद जताई कि नए नेतृत्व में जिले की डाक सेवाओं का व्यापक विस्तार होगा। एक नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस तैयार करना, एक नए तरीके से, एक नए इमेज के साथ एक नए पोस्ट ऑफिस को तैयार करने का प्लान है। इसके साथ साथ जो धनबाद में पोस्टल सर्विसेज है, धनबाद डिवीजन में
इनको बेहतर करने की मेरी भरपूर कोशिश रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के जनता को जो है पोस्टल सर्विसेज को लेकर कोई शिकायत ना रहे, उनको एक अच्छी सर्विस मिले। हमारी टीम जो है पूरे धनबाद पोस्टल डिवीजन के सभी स्टाफ उनको मोटिवेट करना कि वो कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज पे ध्यान दें, लोगों की शिकायतों को नज़रअंदाज ना करें, उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज सुविधाएं उनको दें। इनमें जो भी सहयोग मेरी तरफ से रहेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश में रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। और मुझे सभी आप सबों से भी उम्मीद है कि आप लोग धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर उसकी मां तक पहुंचा दिया। बच्चे की वापसी पर अस्पताल परिसर में भावुक दृश्य देखने को मिला। नवजात के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने पुलिस और जिला प्रशासन का आभार जताया। सूचना मिलते ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूरी प्रक्रिया के बीच बच्चे को उसकी मां को सौंपा गया। इस दौरान SSP स्वयं अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मां और नवजात से मुलाकात कर बच्चे की स्थिति की जानकारी ली। SSP ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है। साथ ही अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि SNMMCH की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से जहां एक परिवार की खुशियां लौटी, वहीं इस सफल उद्भेदन ने आम लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा भी मजबूत किया है। बताइए, कैसा महसूस करें, आपका बच्चा जो है 30 घंटे के बाद आपकी गोद में वापस सुरक्षित मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। जिस समय आपको आपके बच्चे को चोरी होने की सूचना मिली थी, उस समय कैसा लग रहा था, क्या अंदर से फील हो रहा था? उसी दिन तो हमको लग रहा था कि बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महसूस नहीं हो रहा था। अभी बच्चा मेरे गोद में आया तो महसूस हुआ कि हाँ बच्चा मेरे मिल गया। बच्चे को लेकर कौन आए थे? सिस्टर लोग आए थे यहाँ और पुलिस, हाँ पुलिस को। और कौन कौन था? बहुत लोग था। क्या बोलना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को, धनबाद प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे, सबको धन्यवाद देंगे। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि हॉस्पिटल से एक 2 दिन का बच्चा चोरी हो गया है, तो पूरी पुलिस महकमे इस पे लग गई थी। बहुत ही गंभीर घटना थी इस प्रकार की, 2 दिन के बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी हो जाना। ये सिर्फ एक चोरी का वारदात नहीं था, ये मानवता के अगेंस्ट और हम लोग के लिए भी चैलेंज था। पूरी टीम इसमें लगी, सिटी एसपी साहब लगे थे, DSP लॉ एंड ऑर्डर साहब लगे थे, सरायढेला के प्रभारी इंस्पेक्टर मंजीत कुमार लगे थे, उनके साथ बहुत सारी टीम लगी थी। फोन के माध्यम से लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अथक प्रयास के बाद कंटिन्यूअस इंस्पेक्टर मंजीत कुमार खुद लीड कर रहे थे इसको और लगभग रात के 1:30-2 बजे के आसपास बच्चे की रिकवरी हुई है। बच्चा स्वस्थ है, वो सबसे खुशी की बात है। बच्चे को अभी उसके माँ और परिजन को हैंडओवर कर दिया गया है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो गायनी के हेड है, उनके प्रेजेंस में। और अभी मैं भी आकर के देखा हूँ ताकि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है। डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक इस हॉस्पिटल के भी स्टाफ शामिल है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बातें सामने आई है कि ये एक एडॉप्शन के लिए हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी 4 लोग पकड़ा गए हैं, उससे डिटेल पूछताछ हमारे DSP साहब और सिटी एसपी साहब कर रहे हैं। डिटेल पूछताछ के बाद आपको और प्रेस ब्रीफ में अलग से डिटेल्स में बताया जाएगा। जैसा अभी मुझे पता चला यहाँ आने के बाद ही कि 2021 में इस प्रकार की एक घटना घटी थी और उसके बाद एक बार और अटेम्प्ट हुआ था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही सीरियस विषय है। हमने अभी यहाँ के जो डॉक्टर्स साहब और यहाँ के जो स्टाफ लोग थे उनसे मैंने बात भी किया है कि ये मैटर एक बार पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम लोग मैं खुद आकर के इस पूरे हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे और ये इस प्रकार की घटना फिर से ना घटे, इसके लिए जो कदम उठाने होंगे वो हम लोग उठाएंगे। ऑफ कोर्स चोरी तो अल्टीमेटली बच्चा का ही हुआ है। जो 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 3 बाहर के हैं, 1 हॉस्पिटल के हैं, 4 की गिरफ्तारी।
हजारीबाग प्रेस क्लब का चुनाव गहमा गहमी और उत्साह के माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आयोजित इस चुनाव में कुल 94 पत्रकारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और नई कार्यकारिणी के गठन में सक्रिय भागीदारी निभाई। मतदान के बाद परिणाम घोषित किए गए, जिसमें मुरारी सिंह को प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। वहीं दीपक कुमार सिंह को सचिव, सागर कुमार को कोषाध्यक्ष, सितेश तिवारी को उपाध्यक्ष और भास्कर उपाध्याय को सह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा अभिषेक पांडे, अपराजिता पांडे, गौरव प्रकाश, अनिल कुमार राम, प्रदीप कुमार सिन्हा, अर्जुन टुड्डू, सुशांत सोनी, शशांक शेखर सिंह और एजाज आलम को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। परिणाम घोषित होते ही प्रेस क्लब परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों का स्वागत माला पहनाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर किया गया। पत्रकारों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी प्रेस क्लब को और अधिक मजबूत, सक्रिय और पत्रकार हितों के प्रति प्रतिबद्ध बनाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी प्रेस क्लब पहुंचे और शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव की सराहना की। है और हम लोगों का मात्र एक ही उद्देश्य है, सभी पत्रकारों के लिए खड़ा होना, उनके सुख में दुख में 24/7 हम लोग काम करेंगे और इस क्लब के मान सम्मान को और आगे बढ़ाएंगे। माहौल तो खुशी का है, लोग खुशी मना रहे हैं, समर्थक अपना अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी भी हजारीबाग प्रेस क्लब का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पहले की कमेटी थी वो मनोनीत कमेटी थी और इस बार इलेक्टेड कमेटी है, तो लोगों का विश्वास इलेक्टेड कमेटी पे ज्यादा होता है कि वो जनता के बीच से चुने गए हैं, मनोनीत नहीं कहे गए। और मेरा ये दूसरा टर्म होगा, तो इसलिए हमसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। मेरा काम टीम को नेतृत्व देना है और जो काम हो गए हैं फिर उससे आगे की बात करनी है, तो हमसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं और हम लोग इसके आगे जो हम लोग कर चुके हैं वो तो हो चुका है और उसके आगे कुछ है जो प्रेस के कर्मियों के हित में काम करना है, उस बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। अभी कोई घोषणा नहीं, लेकिन उस बिंदु पर हम लोगों का काम होगा। बेरमो स्थित राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के प्रधान कार्यालय में सीसीएल रीजनल कार्य समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के महामंत्री एवं जेबीसीसीआई सदस्य राजेश कुमार सिंह ने श्रमिक हितों को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय मजदूर वर्ग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर मजदूरों को मुश्किल हालात का सामना नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान राजेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन की नींव पूर्व सांसद एवं मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय रामदास सिंह ने रखी थी और यह संगठन हमेशा मजदूर हितों के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा है। उन्होंने संगठन में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए बताया कि 3 जोन बनाए जाएंगे और सशक्त प्रभारियों की नियुक्ति होगी, जिसका असर जनवरी से देखने को मिलेगा। शांति कुंज हरिद्वार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा निकाली जा रही अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा का बोकारो जिले के फुसरो में भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा अखिल विश्व गायत्री परिवार की संरक्षिका स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा जी के जन्म शताब्दी वर्ष और अखंड ज्योति पत्रिका के शताब्दी वर्ष के सफल आयोजन के उद्देश्य से देश भर में भ्रमण कर रही है। रविवार को ज्योति कलश रथ फुसरो बाजार पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे और फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। पूर्व करगली बाजार स्थित गायत्री मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह 5 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद रथ अंबेडकर कॉलोनी, जीएम कॉलोनी, बैंक मोड़ होते हुए ब्लॉक कॉलोनी शिव मंदिर पहुंचा। यहां महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति का पूजा अर्चन किया। परिवार के जिला समन्वयकों ने बताया कि फुसरो के बाद रथ पेटरवार और जारीडीह प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित दिसोम गुरु सीबू सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला खिलाड़ियों ने अपने हुनर और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया।
जूनियर कैडेट और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में झारखंड की खिलाड़ियों का दबदबा साफ नजर आया। जूनियर वर्ग में 46 किलोग्राम से कम भार वर्ग में अनुराधा कुमारी और प्रियंका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि 49 किलोग्राम वर्ग में सकीरा उराव और अनुष्का कुमारी ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। कैडेट वर्ग में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों ने आयोजन और व्यवस्थाओं की सराहना की। हालांकि बिहार की एक खिलाड़ी ने मैच के दौरान अंक देने में पक्षपात का आरोप भी लगाया। वहीं नेशनल रेफरी और कोचों ने कहा कि अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि मिले तो महिला खेलों को और मजबूती मिलेगी। मैं चाहती हूँ मैं वर्ल्ड ताइक्वांडो में जाऊं और वहाँ पे गोल्ड मेडल लाके पूरे भारत को अच्छा फील करवाऊं। अभी मैंने तो कुछ फाइट में मैं गई हूँ, धनबाद गई हूँ, रांची गई हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। कैसा व्यवस्था है? अच्छा है। कौन-कौन सा मेडल तक जीते हैं? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज सब मैंने जीता है। इसका सिर्फ वुमेन्स खेल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे वुमेन्स, मतलब घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं उतना कि खेलो, बोलता है कि खेल कूद के क्या होगा। लेकिन ये सब चैंपियनशिप आ रहा है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन को, जो मेडलिस्ट है, जो मेरिट पर्सन है, उसको अगर सरकार से कुछ दिया भी जा रहा है, उनको अगर कुछ सम्मानित किया जा रहा है, तो घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इससे इंडिया में स्पोर्ट्स का और भी आगे जा रहे हैं। बिल्कुल खेल के क्षेत्रों में आगे आना ही चाहिए, सबको खेल कूद करना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, लेकिन खेल को सब लोग साइड सोचते हैं। खेल को साइड ना करें, खेल के बारे में भी सोच के खेल करना। जी, मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया से आई हूँ अपनी बेटी के साथ। वो 3rd ग्रेड में है। बाकी यहाँ पे अरेंजमेंट जो झारखंड सरकार से स्कूल के कैंपस में जो भी हुआ है अरेंजमेंट, वो सब बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। सारे प्लेयर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, खाना पीना जो भी है, जो जितना सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, ये नेशनल है। फर्स्ट दिशोम गुरु शिबू सोरेन वुमेन्स चैंपियनशिप पहली बार है। हम बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं। मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, लेकिन नेशनल चैंपियनशिप है तो बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ हम। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।